राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन की राह इतनी कठिन हो जाती है कि हमें लगता है जैसे सब साथ छोड़ चुके हैं, अपने भी दूर नजर आते हैं और दिल अकेला पड़ जाता है। ऐसे पलों में घबराना स्वाभाविक है, लेकिन सच यही है कि इंसान अकेला कभी नहीं होता। जब दुनिया चुप हो जाती है तब भगवान हमारी सुनते हैं। जब हाथ थामने वाला कोई ना दिखे तब ईश्वर अपने अदृश्य हाथों से हमें सहारा देते हैं। दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, विश्वास और धैर्य के साथ अगर हम भगवान पर भरोसा रखें तो रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। जब साथ छोड़ दें सब लोग, तब याद रखना कि भगवान कभी नहीं छोड़ते। अंधेरे में भी अगर भरोसा भगवान पर हो तो रोशनी तक पहुंचना आसान हो जाता है। मुसीबतें इंसान को तोड़ने नहीं आती, बल्कि ईश्वर के ओर करीब लाने आती हैं। दुनिया सिर्फ खुशी में ताली बजाती है, दुख में भगवान ही गले लगाते हैं। जो भगवान पर भरोसा करता है उसके लिए नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। सफर कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर विश्वास भगवान पर है तो मंजिल जरूर मिलेगी। लोग साथ हों या ना हों, लेकिन भगवान हर पल हमारे साथ होते हैं। दुख और तकलीफें इंसान को मजबूत बनाती हैं और मजबूत इंसान भगवान को प्रिय होते हैं। एक हरे भरे जंगल में तरह तरह के जीव रहते थे। हरियाली, शांति और खुशियों से भरा हुआ जंगल अचानक एक दिन आग की लपटों में घिर गया। पेड़ जलने लगे, जानवर भागने लगे और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सभी पक्षी अपने अपने पंख फड़फड़ाकर आकाश की ओर उड़ गए। हिरण, खरगोश, हाथी, हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था। उस समय किसी को भी यह भरोसा नहीं था कि जंगल बच सकता है। लेकिन उसी अफरा तफरी के बीच एक छोटी सी गौरैया उड़कर पास की नदी तक गई। उसने अपनी छोटी सी चोंच में पानी की बूंद भरी और उड़कर जलते हुए पेड़ों पर डाल दी। जानवरों ने हैरानी से कहा, अरे गौरैया, इस छोटी सी चोंच से तू आग कैसे बुझाएगी? तेरे बूंद बूंद पानी से क्या फर्क पड़ेगा? गौरैया ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि आग बुझेगी या नहीं, लेकिन जब मेरा जंगल जल रहा है, मैं खाली पंख फड़फड़ाकर आसमान में नहीं उड़ सकती। मुझे अपने हिस्से का प्रयास करना ही होगा। जब भगवान देखेंगे कि मैंने हार नहीं मानी तो उनकी कृपा से चमत्कार जरूर होगा। इतना कहकर वह बार बार नदी से पानी लाती और आग पर डालती रही। धीरे धीरे उसकी लगन देखकर बादलों का दिल पिघल गया। आसमान में घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। देखते ही देखते आग बुझ गई और जंगल फिर से जीवन से भर गया। सभी जानवर गौरैया के पास आए और भावुक होकर बोले, हम सब भाग रहे थे लेकिन तू अकेली डटी रही। आज हमें समझ आया कि कठिनाई कितनी भी बड़ी हो, अगर हम हिम्मत और विश्वास से खड़े हों तो भगवान भी मदद करने आ जाते हैं। कभी मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास छोटा है। सच्ची नियत और हिम्मत से किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़े बड़े चमत्कार ला सकता है, बड़े बड़े चमत्कार ला सकता है। जिंदगी एक सफर है जिसमें हर मोड़ पर चुनौतियां खड़ी होती हैं। कई बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल रहा है, जैसे किस्मत ने हमारा साथ छोड़ दिया हो। मन थक जाता है, उम्मीदें डगमगाने लगती हैं और दिल कहता है अब नहीं होगा मुझसे। पर ऐसे ही लम्हों में एक आवाज अंदर से उठती है, मन को उदास मत कर, एक दिन सब कुछ तेरा होगा। पर कैसे? यही सवाल दिल को मथता है। इस सवाल में ही छिपा है जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य, सब्र, मेहनत और विश्वास। ये उसी सफर की शुरुआत है जहां हम सीखेंगे कि कैसे हर आंसू, हर दर्द, हर ठोकर एक दिन तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाने वाला कदम बनेगा। तो चल, अपने टूटे मन को थाम और सुन, कैसे वह दिन आएगा
जब तू मुस्कुरा कर कहेगा हां अब सब कुछ मेरा है, मुसीबतें चाहे जितनी भी हों, अगर हौसला जिंदा है तो जीत तय है। जो अपने दर्द से लड़ना सीख जाता है वह दुनिया को हराकर ही दम लेता है। आज की थकान कल की कामयाबी की गवाही देती है। सपने उन्हें नहीं आते जो सोते हैं, सपने तो उन्हें आते हैं जो जागकर उन्हें पूरा करने की ठान लेते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। जब तक खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। हर हार में एक सीख छिपी होती है और हर सीख में एक नई शुरुआत। वक्त बदलता है, बस सब्र चाहिए और खुद पर यकीन। अगर रास्ता कठिन है तो समझो तुम सही दिशा में जा रहे हो। रवि एक छोटे से गांव का लड़का था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा अफसर बने और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। उसके पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे और माँ सिलाई करके घर चलाती थी। रवि पढ़ाई में होशियार था, लेकिन हालात उसकी राह के सबसे बड़े दुश्मन थे। हर रोज वो टूटते हुए चप्पल पहनकर 5 किलोमीटर दूर स्कूल जाता और आते हुए एक वादा करता, एक दिन मैं इन सड़कों पर गाड़ी लेकर चलूंगा। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। परीक्षा से ठीक पहले उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया। काम बंद, इलाज महंगा और घर में खाने के भी लाले। रवि ने पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया। उस रात जब माँ ने उसकी किताबें उठाकर रख दी, उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगले दिन उसके कमरे में एक पुराना खत मिला जो उसके पिता ने कभी लिखा था। बेटा, हालात चाहे जैसे भी हों, तू रुक मत। अगर तू हारा तो मैं पूरी जिंदगी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तेरे सपनों की रोशनी ही हमारे अंधेरों का जवाब है। रवि की आंखों से आंसू बहने लगे। उस रात उसने किताबें फिर से खोली। वो दिन रात मेहनत करने लगा। एक पुरानी लालटेन की रोशनी में पढ़ता, भूखा रहता, लेकिन हारा नहीं। 2 साल बाद उसने परीक्षा दी। रिजल्ट आया, नाम नहीं था। लोगों ने कहा अब छोड़ दे ये ख्वाब, तू एक मजदूर का बेटा है, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन रवि रुका नहीं। अगले साल फिर परीक्षा दी। इस बार भी रिजल्ट में उसका नाम नहीं था। अब घर वाले भी टूट चुके थे। माँ बोली बस कर बेटा, अब कोई काम कर ले। रवि ने मुस्कुराकर कहा माँ ये आखिरी कोशिश होगी, फिर जो कहोगी वही करूंगा। तीसरी बार परीक्षा देने के बाद जब रिजल्ट आया, रवि ने किसी को नहीं बताया। वो चुपचाप घर आया, सिर झुकाए बैठा रहा। माँ ने पूछ लिया, इस बार भी नहीं हुआ। रवि ने धीरे से जेब से एक लेटर निकाला और माँ को थमाया। माँ कांपते हाथों से लेटर पढ़ने लगी। प्रिय रवि, आपको प्रशासनिक सेवा में चयनित किया गया है। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। रवि ने सिर झुका लिया और कहा, माँ आज मैं उन चप्पलों की कीमत चुका पाया। हार मत मानो। जब लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब समझो कि आखिरी सीढ़ी आने ही वाली है। जो वक्त आज दर्द दे रहा है, वही कल तुम्हारी जीत की सबसे बड़ी वजह बनेगा। जब जीवन की राहों में अंधेरा छा जाता है, जब दिल टूटता है, जब आंखों में आंसू और सीने में सन्नाटा भर जाता है, तब अक्सर हम सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है। लेकिन सच तो ये है कि जो लोग अकेलेपन और दुख के इन क्षणों से गुजरते हैं, वे वास्तव में सबसे भाग्यशाली होते हैं। क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ता है और दुख तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाता है। जिस तरह सोना आग में तप कर निखरता है, वैसे ही इंसान भी संघर्ष और तन्हाई में अपनी असली पहचान पाता है। जो आंधियों में खड़ा रह सके, वही तूफानों का सामना करना सीखता है। तो अगर तुम्हारे जीवन में अभी अंधेरा है तो घबराओ मत। यह संकेत है
कि तुम एक गहरे बदलाव, एक नई रोशनी के करीब हो। याद रखो, सबसे खूबसूरत सुबह उन्हीं रातों के बाद आती हैं जो सबसे ज्यादा अकेली और लंबी होती हैं। यही है सच्चे भाग्यशाली की पहचान। बारिश की हल्की फुहारों में वह लड़की हमेशा उसी पार्क की सबसे कोने वाली बेंच पर बैठी मिलती थी। नाम था काव्या। उम्र कोई 25 साल के आसपास, पर आंखों में ऐसी गहराई थी मानो सदियों का दर्द समेट रखा हो। राहुल, जो पास की लाइब्रेरी में काम करता था, रोज उसे देखता था। उसने कई बार सोचा, क्या बात है इस लड़की में, इतनी खूबसूरत फिर भी इतनी टूटी हुई क्यों दिखती है। एक दिन हिम्मत करके वह पास गया और कहा, बारिश में भीगना पसंद है या बस रोना छुपाने का बहाना। काव्या की आंखों में चौंकने की झलक थी, पर अगले ही पल एक फीकी सी मुस्कान उभरी। कभी कभी दोनों, उसने जवाब दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। काव्या ने बताया कि कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में उसने अपने माता पिता और छोटे भाई को खो दिया था। बस वही एक पल था जिसने उसकी पूरी दुनिया छीन ली। तब से वह अकेली थी। रिश्तेदारों ने सहानुभूति दी, पर साथ नहीं। राहुल चुपचाप सुनता रहा, बिना किसी दया या सहानुभूति के, सिर्फ एक साथी की तरह। एक दिन जब दोनों झील के पास बैठे थे, काव्या बोली, पता है, मैं सोचती थी कि मेरा जीवन खत्म हो गया है, सब कुछ खो चुका है, पर अब समझ आया कि उस अकेलेपन ने मुझे सिखाया कि मैं कौन हूं। जो दुख मुझे तोड़ सकता था, उसने ही मुझे खड़ा होना सिखाया। राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो अब क्या करोगी? काव्या ने दूर आसमान की ओर देखा और कहा, अब मैं उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हूं जिन्होंने अपनों को खोया है। शायद मैं उनकी कहानी समझ सकूं, क्योंकि मैं खुद एक अधूरी कहानी हूं जो अब पूरी होनी शुरू हुई है। कुछ महीनों बाद काव्या ने एक संस्था शुरू की, नीरव आशा, जहां अनाथ और अकेलेपन से जूझ रहे युवाओं को मानसिक और भावनात्मक सहारा दिया जाता था। एक दिन काव्या को एक चिट्ठी मिली, अगर तुम उस रात उस बस में चढ़ जाती तो तुम भी आज इस दुनिया में नहीं होती। एक दिन, पर तुम्हारा दुख ही तुम्हारा सबसे बड़ा तोहफा बना। उस दुख ने ना जाने कितनों की जिंदगी रोशन की। चिट्ठी बिना नाम की थी, पर काव्या जानती थी ये चिट्ठी उसके भाग्य की ओर से थी। कभी कभी अकेलापन और दुख जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है, पर वही हमारे जीवन की दिशा बदलने वाला मोड़ भी होता है। भाग्यशाली वही होते हैं जिन्हें ये अंधेरे मिलते हैं, क्योंकि उन्हीं के भीतर सबसे तेज उजाले का जन्म होता है। अकेलापन कमजोरी नहीं, आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो दुख तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें फिर से नया बनाता है। जिन्हें अंधेरे से डर नहीं लगता वही सितारों तक पहुंचते हैं। जिसे सबने छोड़ा उसने खुद को थामा, और वही सबसे मजबूत बन गया। तूफानों से लड़कर जो मुस्कुराता है वही असली जीवन जीता है। जिनके पास खोने को कुछ नहीं होता, उनके पास बनाने को सब कुछ होता है। दर्द जब सीमा पार करता है तब इंसान साधु बनता है या योद्धा। वक्त बदलता है, पर जो अपने आप को बदलता है वही इतिहास बनाता है। सपनों से नहीं, संघर्ष से पहचान बनती है। कभी कभी भगवान हमें तोड़ते हैं ताकि हम खुद को जोड़ना सीख सकें। अकेले चलना सीख लो, भीड़ एक दिन तालियां जरूर बजाएगी। जो रास्ता सबसे कठिन लगता है वही अक्सर मंजिल तक जाता है। हर गिरावट अगली उड़ान की तैयारी होती है। जब कोई साथ नहीं देता तब भगवान तुम्हें खुद से मिलाने आता है। चुपचाप सहने वाला इंसान जब जवाब देता है तब इतिहास बनता है। जिन्हें दुनिया ने ठुकराया
उन्होंने खुद को गले लगाया और सफल हुए। दर्द सहना कष्ट नहीं, अवसर है खुद को मजबूत करने का। जिन्हें टूटने से डर नहीं होता वही दुनिया को बदलते हैं। सिर्फ जीतना ही सफलता नहीं, हार कर भी मुस्कुराना एक बड़ी ताकत है। कुछ रास्ते अकेले चलने पड़ते हैं ताकि तुम जान सको कि तुम कितने मजबूत हो। जो अकेले चलता है वही सबसे आगे निकलता है। कभी कभी जिंदगी तुम्हें इसलिए तोड़ती है ताकि तुम खुद को नया बना सको। सब कुछ छीन जाए तो मत डरना, क्योंकि तब तुम्हारे पास खुद को पाने का मौका होता है। दूसरों का सहारा छोड़ो, अपने कंधे खुद मजबूत बनाओ। सच्ची रोशनी उसी में होती है जिसने अंधेरे को सहा हो, जिसे अकेले चलने की आदत हो। वो भीड़ में भी अपनी राह बना लेता है। असली ताकत तब आती है जब सब कुछ टूटने के बाद भी तुम मुस्कुरा सकते हो। जो लोग दुख से गुजरे हैं वही दूसरों के जख्म समझ पाते हैं। खामोशी में इतनी ताकत होती है जो शोर कभी नहीं दिखा पाता। किस्मत से नहीं, हौसलों से इतिहास लिखा जाता है। पाप हमारी सोच से होता है, शरीर से नहीं। तीर्थों का जल हमारे शरीर को साफ करता है, हमारी सोच को नहीं। सुंदरता से बढ़कर चरित्र है, प्रेम से बढ़कर त्याग है, दौलत से बढ़कर मानवता है। लेकिन आजकल ये सब किताबी बातें हैं। क्या बात है? बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल लगा बैठे हो। कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं कि डर लगा रहता है कि अगर छोड़ गए तो हमारा क्या होगा। अजीब अदा है। लोगों की नाराजगी भी हमसे और नजरें भी हम पर कितनी भी शिद्दत से निभाओ तो रिश्ते बदलने वाले बदल ही जाते हैं। नींद और मृत्यु में भी इतना ही फर्क है कि नींद आधी मृत्यु है और मृत्यु मुकम्मल नींद। वक्त को बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए कभी हद से ज्यादा फिक्र मत करो और अपनों को कभी भूलो मत। दोस्त बेशक एक हो, मगर ऐसा हो जो लफ्जों से ज्यादा खामोशी को समझे। छोटी सी उम्र में हो गया है जिंदगी का बड़ा तजुर्बा। बहुत जल्दी पहचान लेता हूं मीठे बोलों की कड़वाहट। जिन पैसों में अपनी मेहनत की महक ना हो, वो पैसा सुख के साधन तो दे सकता है लेकिन मन की शांति नहीं। पाप शरीर नहीं करता बल्कि विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। शब्दों का महत्व बोलने के भाव से पता चलता है, वरना वेलकम तो पायदान पर भी लिखा होता है। मन की लिखूं तो शब्द रूठ जाते हैं और सच लिखूं तो अपने रूठ जाते हैं। खुश रहने के 3 रास्ते हैं, शुक्राना, मुस्कुराना और हर किसी का दिल ना दुखाना। समय का सही उपयोग करने का एक ही तरीका है, आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए। जिंदगी के खेल में जीत उसी खिलाड़ी की होती है जो खेल अपने हिसाब से खेलता है, जिंदगी के हिसाब से नहीं। प्रेम से रहो दोस्तों, जरा सी बात पर रूठ जाया ना करो। पत्ते वही अच्छे लगते हैं जो शाखा से टूटते नहीं। मुझे नफरत पसंद है लेकिन दिखावे का अपनापन नहीं। शीशा कमजोर होता है मगर सच दिखाने से घबराता नहीं। समस्याओं का कोई साइज नहीं होता, वे तो हमारी हल करने की क्षमता के आधार पर छोटी या बड़ी लगती हैं। अपनी टांगों का इस्तेमाल आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों के मामले में पड़ने के लिए नहीं। वक्त से सीखो बदलते रहने का सबक, क्योंकि वक्त खुद को बदलने से थकता नहीं। निभाने वाले निभाने के बहाने ढूंढते हैं और छोड़ने वाले छोड़ने के। खूबसूरती महज मुस्कुराने से 100 गुना बढ़ जाती है। फिर भी बाज नहीं आते हैं लोग बुरा सा मुंह बनाने से। जिस तरह से गांठ लगा हुआ धागा सिलाई के काम लेने पर टूट जाता है और पतंग उड़ाने के काम में लेने पर कट जाता है, ठीक उसी प्रकार बात बात पर दिल में गांठ बांधने वाला इंसान ना तो दूसरों को खुश रख पाता है और ना खुद खुश रहता है।
खुद का माइनस पॉइंट जान लेना जिंदगी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। इंसान वह नहीं होता जो चेहरे से दिखता है, बल्कि वह होता है जो अपनी सोच से दिखता है। सिर्फ सुकून ढूंढिए जनाब। समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। बदला लेने में क्या मजा है? असली मजा तो तब है जब आप सामने वाले को बदल डालें। जमाना कुछ भी कहे, परवाह मत करो। वही करो जिसे तुम्हारा जमीर माने और दिल से सलाम करे। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम जिनके साथ के लिए तरसते हैं वे किसी और को खुश करने में व्यस्त होते हैं। वक्त एक ऐसा तराजू है जो बुरे समय में अपनों का असली वजन बता देता है। जिसमें नुकसान सहने की ताकत होती है वही मुनाफा कमा सकता है। फिर चाहे वह कारोबार हो या रिश्ते, जिम्मेदारियां भी खूब इम्तिहान लेती हैं। जो निभाता है उसे ही परेशान करती हैं। और कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों होती। ये समझ लो कि इंसान बुरा नहीं होता, उसकी परिस्थितियां उसे ऐसा बना देती हैं। रिश्तों में मतलब का वजन सबसे भारी होता है, और जब मतलब खत्म हो जाता है तब रिश्ते भी टूटने लगते हैं। दुआ हमेशा तुम्हारे साथ होती है और बद्दुआ कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती। अपने कर्मों और विचारों को इस तरह रखो कि जो कुछ भी तुम दूसरों को दोगे वह लौट कर तुम्हारे पास अच्छे रूप में आए। सच्चे इंसान की चमक उसके साधारण व्यक्तित्व में भी नजर आती है। अपने बुरे दिनों के साथियों को कभी मत भूलो, वे तुम्हारे सच्चे रिश्तों की पहचान कराते हैं। जीवन का हर अनुभव तुम्हें एक नई सीख देता है। इसे अपनाओ और आगे बढ़ो। लोग कहते हैं कि एक अकेला इंसान क्या कर सकता है, लेकिन सूरज को देखो, वह अकेला होकर भी पूरी दुनिया को रोशनी देता है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे कदमों से करो। सच्चे दोस्त वे हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। अच्छी नियत तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएगी, जबकि बुरी नियत तुम्हें नीचे गिरा देगी। रिश्तों की सबसे मजबूत डोर आदर और सम्मान है। जैसे मोतियों को धागा जोड़े रखता है, वैसे ही सम्मान और विनम्रता रिश्तों को अटूट बनाए रखते हैं। लोगों के काम आना एक महान गुण है, लेकिन यह भी समझ लो कि जब लोग तुम्हारी उपयोगिता नहीं देखते तब वे तुम्हारा महत्व भी नहीं समझते। हर समस्या के साथ उसका समाधान भी मौजूद होता है। तकलीफ तब महसूस होती है जब दिल में कहने को बहुत कुछ हो पर जुबान खामोश और तुम्हें समझने वाला कोई ना हो। सफलता का मार्ग तुम्हारी वाणी से होकर गुजरता है। शब्दों में सौम्यता और सकारात्मकता बनाए रखो। हर दिन तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देता है। माफ करना और भूलना तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है। मोहब्बत में वादों का महत्व होता है, लेकिन हर वादा पूरा हो ये जरूरी नहीं। कई बार मोहब्बत के नाम पर झूठे वादे और भावनात्मक खालीपन ही शेष रह जाता है। अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए अपनी आदतों और प्राथमिकताओं को बदल पड़ता है। जब तक तुम्हारा सपना पूरा ना हो तब तक किसी भी तरह की लापरवाही से बचो। अपनी मेहनत और समर्पण को अपना साथी बनाओ। जीवन में परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। जब तुम किसी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हो तब वही व्यक्ति कभी कभी सबसे ज्यादा दर्द देता है। जो दूसरों का हक और खुशी छीनता है उनका सुख क्षणिक होता है। रिश्तों की असली परख दूरियों में होती है। जो लोग तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़े रहते हैं वे ही सच्चे साथी होते हैं। समझदार इंसान कम बोलता है पर अपनी खामोशी से बड़ी समस्या का हल ढूंढ लेता है। यही खामोशी उसकी सबसे बड़ी ताकत बनती है।
जो जीवन में संघर्ष से परिचित नहीं होता वो कभी अपनी गहराई को समझ नहीं पाता। इतिहास गवाह है कि बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति महान नहीं बनता। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। दूसरों से अपनी त्रुटियों की चर्चा मत करो, क्योंकि उन्हें बदलने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, किसी और की नहीं। जीवन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सुख कमाने की चाहत में हम अपने सबसे कीमती समय को गंवा बैठते हैं। याद रखना, कमजोर कोई नहीं होता, हमारी मजबूरियां ही हमें कमजोर बना देती हैं। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं वे ये नहीं समझते कि उनकी यादें कितना भारी बोझ बन जाती हैं, लेकिन यह समझो कि उनकी दूरी तुम्हें अपनी ताकत और आत्मनिर्भरता को पहचानने का अवसर देती है। जो कुछ भी है वह तुम्हारे भीतर है। अपने कर्म, अपने विचार और अपने सपनों को ऐसा बनाओ कि तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। धागे को लपेटकर और जुबान को समेट कर रखना ही जीवन का एक बड़ा सबक है। कई बातें तब समझ आती हैं जब वे स्वयं पर बीती हों। किसी को भी कमजोर मत समझो, क्योंकि साधारण चीजें भी असाधारण परिणाम ला सकती हैं। जैसे एक साधारण पेन करोड़ों का चेक लिख सकता है, वैसे ही एक साधारण इंसान भी अपनी क्षमताओं से चमत्कार कर सकता है। जिन लोगों को सबका हो जाने की आदत होती है वे कभी किसी एक के सच्चे नहीं हो सकते। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां कोई बात करे तो भी ठीक और ना करे तो भी। हर समझौते में समझदार ही झुकता है, लेकिन यह मत भूलो कि हर झुकने वाला अंदर से कितना टूटता है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए केवल तुम जिम्मेदार हो। ये समझ जितनी जल्दी आ जाएगी जिंदगी उतनी ही बेहतर हो जाएगी। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव मिलेगा। वह सफलता सबसे मधुर होती है जिसे लोग असंभव कहकर तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, और जब तुम उसे हासिल कर लेते हो तो उसकी खुशियां दुगनी हो जाती हैं। संतोष वहीं आता है जहां तुम अपने कर्म और परिणाम से संतुष्ट हो। जीवन की कुंजी यही है कि हर इंसान को कभी ना कभी खुद से सवाल करना पड़ता है, क्या वह सही दिशा में जा रहा है। यह आत्म मंथन का क्षण होता है जब तुम्हें अपने आप से पूरी तरह ईमानदार होने की आवश्यकता होती है। जब तुम अपने आप से सच्चे हो तभी जीवन की सच्चाई और उद्देश्य को सही मायने में समझ पाते हो। अपने सपनों के साथ कभी समझौता मत करो। सपने केवल इच्छाएं नहीं है, वे तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने की दिशा दिखाते हैं। जीवन में हर चीज के साथ समझौता हो सकता है, पर सपनों और अपने आत्मसम्मान के साथ नहीं। किसी ने भगवान से पूछा, तुम किसी को सुंदर और किसी को बदसूरत क्यों बनाते हो? सबको सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान मुस्कुराए और बोले, जब मैं मिट्टी गढ़ता हूं तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी में बराबर रखता हूं। फर्क बस इतना है कि किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर। रिश्तों को समझो, क्योंकि वे हमारे जीवन की सबसे कीमती धरोहर हैं। प्यार और शांति से कही गई बातें अधिक असर करती हैं। रिश्तों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन याद रखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। जीवन में हमें यह सीखना होता है कि जब हम बड़े होते हैं तो हमारी गलतियां मिटाना आसान नहीं होता। जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनाने आती हैं। कहानियां तो भगवान लिखते हैं, तुम्हारा काम है उन कहानियों में अपना किरदार ईमानदारी से निभाना। भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द, गुस्से के पीछे का प्यार और चुप रहने की वजह समझ सके। कदर वही होती है जो किसी की मौजूदगी में की जाए।
जो कदर किसी के जाने के बाद होती है उसे पछतावा कहते हैं। जहां तुम्हारी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और सुनने को तैयार नहीं उसे समझाने की कोशिश मत करो। इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर पछताएगा। लेकिन अपना सच्चा साथी हमेशा परमात्मा को मानो, जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ रहता है। सच्चा अपना वह है जो आईने की तरह तुम्हारे साथ ईमानदार हो, तुम्हारी खुशियों में मुस्कुराए और तुम्हारे दुख में तुम्हारे आंसू बांटे। भरोसा एक कागज की तरह है जिसकी कोई कार्बन कॉपी नहीं होती। एक बार टूट जाए तो सब खत्म हो जाता है। इसलिए रिश्तों में विश्वास बनाए रखो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अपने कर्मों और विश्वास के साथ अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाओ, यही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है।